नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत करेंगे बलरामपुर से बड़ी खबर की। कोटपाली गांव में मिली एक साथ 3 लाशें। 3 लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ईंट भट्टे पर मिली 3 ग्रामीणों की लाश। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। गणेश मोड़ चौकी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो आप ये देखिए कि एक्सीडेंटल ये मौत बताई जा रही है कि यहाँ पर एक घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से इन 3 लोगों की दम घुटने की वजह से जान चली गई। ईंट भट्टे का ये पूरा यहाँ पर काम चल रहा है और उसके चलते काम के दौरान एक युवक पहले गिर गया और उसे बचाने के चक्कर में बाकी लोग भी धुएं की चपेट में आ गए, जिससे जान जाना बताया गया है। बड़ी खबर है बलरामपुर से। कोटपाली गांव में एक साथ 3 लाशें बरामद की गई हैं। इलाके में सनसनी। 3 लाश मिलने से ईंट भट्टे पर मिली 3 ग्रामीणों की लाश। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। गणेश मोड़ चौकी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और संवाददाता बलरामपुर से सूरज गुप्ता जुड़ गए हैं। सूरज, स्पष्ट हो पाया है क्या अपडेट मिला पूरे मामले में? जी रेनू, मैं बता दूं कि यह जो मामला है काफ़ी दर्दनाक मामला है। इस मामले को लेकर जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक भी मौके पर पहुंचे। 3 लोगों की मौत के मामले के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से जैसे ही हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से ग्रामीणों की बात सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि जिनकी ईंट भट्टी थी, जिनकी मौत हुई, उसमें एक व्यक्ति का ईंट भट्टा भी था जिसने ईंट भट्टा को जलाया था पकाने के लिए और वो पकाकर उसी पर आग लगाकर सो भी गया था। हालांकि उसमें कुल 4 लोग सो रहे थे भट्टे के ऊपर, जिसमें एक व्यक्ति के गिरने के बाद ये मामले का खुलासा हुआ कि वहाँ पर 3 और लोग सो रहे हैं। जब तक ग्रामीणों की इस बात को और पता चलता, जब तक लोग वहां तक पहुंचते, तब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। हालांकि पुलिस अभी आशंका जता रही है कि 3 लोगों की जो मौत हुई है कहीं ना कहीं दम घुटने की वजह से हुई है। हालांकि पुलिस अब पीएम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही है कि जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आता तब तक मौत के असली कारण का पता नहीं चल पाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जी रेनू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सूरज तमाम जानकारी के लिए। तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार इनकी जान कैसे गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दुर्ग से अहम खबर है, जहां दुर्ग पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। करोड़ों की चोरी का मास्टरमाइंड गोवा से गिरफ्तार कर लिया गया। 3 करोड़ से अधिक की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पूछताछ में 6 चोरी की घटनाओं को करना स्वीकारा गया। सीसीटीवी कैमरे से मिली तस्वीर ने चोर को पकड़ाया है। पुलिस जल्द करेगी मामले का खुलासा। आदर्श नगर के सोने मकान में चोरी करना भी कबूला। 2 किलो सोना, 15 किलो चांदी सहित 10 लाख कैश की चोरी की गई थी। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, 3 करोड़ से अधिक की चोरी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी जानकारी क्या है, कैसे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो हुई थी वो दुर्ग के आदर्श नगर क्षेत्र में घटित हुई थी। 7 फरवरी की घटना थी, जहां पर करीब बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें 15 किलो चांदी थी, 3 किलो सोना था, 10 लाख रुपए कैश थे। इतनी बड़ी चोरी हुई घटना होने के बाद पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही थी। इस जांच में सीसीटीवी कैमरे में कुछ लोग नजर आए, जिनका पता लगाते हुए पुलिस जो है वो गोवा तक पहुंची है और अभी देर रात जो है गोवा से 4 आरोपियों को बताया जा रहा है गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अधिकांशतः माल को रिकवर कर लिया गया है, जिसमें सोने चांदी की जेवरात है। करीब 3 करोड़ से अधिक के माल को रिकवर किया गया, जिसका मास्टरमाइंड जो है वो नागपुर का रहने वाला है। नागपुर में वो 12 सालों तक जेल में रहा था। उसके बाद लगातार वो अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। 4 आरोपी अब फिलहाल इसमें मामले में सामने आए हैं, जो इनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी तक जो सामने आया है उसमें 4 चोरी की घटनाओं को जो अन्य है उनका खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि करीब 6 इस तरह की घटनाएं चोरी की हो सकती हैं। तो फिलहाल पूछताछ की जा रही है। जब पुलिस पूरे मामले को खुलासा करेगी तब ये और पता चलेगा कि किस तरह से घटनाओं का इन्होंने अंजाम दिया था। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। तो इस तरीके से आप देखिए कि एक तस्वीर सामने आई थी जिसके आधार पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 किलो सोना, 15 किलो चांदी सहित 10 लाख कैश बरामद किया गया है। कोंडागांव शहर में कई वार्ड जल संकट से जूझने वाले हैं। नगरपालिका के पानी टंकी के बॉल्व में खराबी आने से शहर में पानी सप्लाई बाधित रहने वाली है। शहर के आधे वार्डों में टैंकर से पानी आपूर्ति की जा रही है। बॉल्व की खराबी दूर करने में निकाय कर्मी जुटे हुए हैं।
तो कोंडा गांव से खबर है, जहां पर शहर के कई वार्ड जल संकट से जूझने वाले हैं। नगर पालिका के पानी टंकी के बल्ब में खराबी आने की वजह से शहर में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। और चलिए से रुक करेंगे, संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, आप कुछ तय समय है कि कब तक ये काम पूरा हो जाएगा मरम्मत का, कब तक पानी नहीं मिल पाएगा लोगों को, वैकल्पिक क्या व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को पानी मुहैया कराया जा सके? देखिए रेणु, एक चीज बता दूं कि जो नगर पालिका का ओवरहेड टैंक है जिससे पूरे शहर में सप्लाई होती है, उसके वॉल में खराबी आ गई है। और ये अचानक आज सुबेरे जिस समय लोगों के घरों में पानी की सप्लाई की जानी थी, उस समय पालिका के कर्मचारियों के कारण की लापरवाही के कारण ये स्थिति बनी हुई है। और पालिका अब हालात ये है कि कई वार्डों में पानी नहीं पहुंच पाया है, तो जिसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और नगर पालिका टैंकरों के जरिए लोगों के घरों तक पानी पहुंचा रही है। हालांकि ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि टैंकर जो है हर घर में, हर वार्ड के हर घर में पानी पहुंचा रहा है, पर लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। और अभी जिस तरीके से नगर पालिका कर्मचारियों से बात हुई है, तो ये जो वाल्व की समस्या है देर शाम तक सुलझा दी जाएगी। हालांकि और उनका ये भी कहना है कि कल से पानी की जो आपूर्ति है बहाल हो जाएगी। जी रेणु, बहुत शुक्रिया आपका विवेक जानकारी के लिए। तो कल तक आपूर्ति फिर से होने लगेगी, कल तक ही दिक्कत रहेगी और उसके बाद से अब जहां जहां पानी नहीं पहुंच पाएगा वहां पर टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई होगी। कांकेर के भानु प्रतापपुर में दिखा भालू। स्कूल मैदान में चहलकदमी करते भालू की तस्वीरें सामने आई हैं और आप ये देखिए कि भालू के दिखने से लोगों में डर का माहौल तो है ही, दहशत में ग्रामीण है। इलाके में रोजाना आए दिन भालू नजर आता है। आपको हमने पहले भी तस्वीरें दिखाई हैं जब रहवासी इलाके में भालू के घूमने की तस्वीरें वायरल हुई थी। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग भी कोशिश में जुटा है कि जल्द से जल्द इसे पकड़ा जा सके, सुरक्षित जंगल में छोड़ा जा सके, लेकिन अभी तक फिलहाल सफलता नहीं मिल पाई है। तो आज कोरिया कुमार की पुण्यतिथि। आज सीएम भूपेश बघेल जाएंगे कोरिया, जहां सीएम बघेल करेंगे प्रतिमा का अनावरण। छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण आज सीएम भूपेश बघेल करने वाले हैं। स्वर्गीय रामचंद्र सिंह देव की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कोरिया कुमार की समाधि स्थल पर जाकर देंगे श्रद्धांजलि। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के साथ कई मंत्री रहेंगे मौजूद। जशपुर के कुनकुरी में युवा महोत्सव में शामिल होंगे सीएम। मड हाउस कैक्टस गार्डन का करेंगे अवलोकन। किसान मेला में विभागीय स्टॉलों को करेंगे अवलोकन। कई विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन और लोकार्पण। रायपुर से खबर है, जहां क्रमिक हड़ताल करने उतरे सहायक शिक्षक। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर धरना। सहायक शिक्षक अपने स्कूलों में करेंगे हड़ताल। काली पट्टी बांधकर सभी जिलों में होगा हड़ताल। छात्रों को पढ़ाने के लिए साथ ही दर्ज कराएंगे विरोध। और अब अगली खबर है रायपुर से, जहां रायपुर पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने धर्म से लेकर राजनीति और धर्म परिवर्तन से लेकर इसके राजनीतिक कारणों पर अपनी बात बेबाकी से रखी। स्वामी निश्चलानंद ने कहा कि आज दुनिया में जितने भी धर्मावलंबी हैं वो पहले हिंदू थे। उन्होंने सवाल किया कि मुस्लिमों और ईसाइयों के पूर्वज कौन थे। शंकराचार्य ने देश में हो रहे धर्म परिवर्तन के लिए नेताओं को जिम्मेदार बताया। तो वहीं आरक्षण को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह के फैसले पर भी सवाल उठाए। झारखंड है, खनिज पदार्थों की कोई कमी नहीं है, वन वैभव भी पर्याप्त है, भूमि भी उर्वर है और पानी भी सुलभ है। तो गरीबी के कोई स्रोत तो वहाँ दिखाई नहीं पड़ते। धन के सारे स्रोत जाते कहाँ? इसलिए राजनेताओं की दुर्विसंधि के कारण हिंदू धर्मच्युत होते हैं। वीपी सिंह ने जो आरक्षण थोपा है, वीपी सिंह की भावना यह थी कि आरक्षण के नाम पर जीवन भर अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री बना रहूं। उनका वह मनोरथ तो सिद्ध नहीं हुआ। उस समय मैंने मेरठ में कहा था और संपादकीय पृष्ठ में मेरा लेख छपा था, सुन लीजिए। 5 दोष, आज भी मैं अडिग हूँ। वर्तमान जो आरक्षण पद्धति है उसमें प्रतिभा की हानि हो रही है नहीं। ईसा मसीह जी की प्रतिमा रोम में है, लोग प्रेरणा न ले लें इसलिए ढक के रखी गई है प्रतिमा।
जरा 4 दिन के लिए नहीं, 4 घंटे के लिए वो प्रतिमा का ढक्कन हटा दें, पर्दा हटा दें, तो वैष्णव से युक्त ईसा मसीह की प्रतिमा दिखाई पड़ेगी। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने तंज कहा। उन्होंने कहा कि जगदलपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे, जो कि मूल रूप से हिमाचल के रहने वाले हैं। वहां पर चुनाव हार गए, अब बस्तर में जीत का पाठ पढ़ाने आए। जबकि रमन सिंह और केदार कश्यप के 15 साल के राज में 3000 स्कूलें बंद हो गई थी। जगरगुंडा जाने से लोग डरते थे, लोगों का आना जाना बंद हो गया था, लेकिन अब लोग खुलकर घूम रहे हैं। कल जगदलपुर में जेपी नड्डा आया था, जहां से छोटा सा राज मसल से उबार चुका है। बस्तर में आके पाठ पढ़ाने आया था। रमन सिंह के 15 साल, केदार कश्यप का 15 साल राज में 3000 स्कूल बंद। जगरगोंडा में जाने के लिए लोग डरते थे, मुर्गा बाजार बंद, लगातार पुलिस ले जाती थी। अब यहाँ के लोग खुशी के साथ मुर्गा बाजार महुआ बिंद रहे, सगा जा रहे, शादी कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों को बहुत पेट दर्द हो रहा है। आने वाला समय में भी ऐसा लोगों को भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे बस्तर का आदिवासी को। तो वह अगली खबर का रुख करेंगे। जगदलपुर से बड़ी खबर, इंटर स्टेट गांजा तस्कर गिरोह का खुलासा हुआ। नगरनार पुलिस के हत्थे चढ़े 4 इंटर स्टेट तस्कर, ऑटो से 35 किलो गांजा भी जब्त किया गया। जब्त गांजे की कीमत 3.5 लाख रुपए बताई गई है। सभी आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। ये थाना नगरनार क्षेत्र के ग्राम धनकुंजी चेक पोस्ट की घटना है, जिसमें मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति ऑटो में अवैध रूप से गांजे का परिवहन कर रहे हैं और जगदलपुर की ओर आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और मुताबिक निर्देश तत्काल धनकुंजी चेक पोस्ट पर चेकिंग की कार्रवाई की गई। कुछ समय पश्चात एक ऑटो जो जगदलपुर की ओर आ रहा था, पुलिस को देख करके वापस मोड़कर भागने की फिराक में था, जिसे तत्काल दौड़ाकर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर इसमें 4 व्यक्ति मिले, जिन्होंने अपना नाम अमित पटेल, रंजीत पटेल, जवाद अली, लवकुश, ये सभी इलाहाबाद क्षेत्र के रहने बताए। और इनके पास जो ऑटो मिला, इसको चेक करने पर इसमें एक चेम्बर बना हुआ था। जब उसको खोलकर चेक किया गया तो इसमें लगभग 35 किलो गांजा अवैध रूप से परिवहन करते इनको पाया गया। इनके विरुद्ध जो NDPS की कार्रवाई की गई है और इन्हें विधिवत गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया। सारंगढ़ बिलाईगढ़ से बड़ी खबर है। खपरी डीही में रफ्तार का कहर बरपा, पिकअप वाहन पलटी, पिकअप में सवार 36 यात्री घायल हो गए। घायलों में 14 की हालत गंभीर है। सभी यात्री शिवरी नारायण मेला से लौट रहे थे। बिलाईगढ़ के मिर्चित गांव के रहने वाले सभी लोग बताए गए हैं। तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ से बड़ी खबर है। खपरीडीह में रफ्तार का कहर बरपा, पिकअप वाहन पलटा और इस दौरान 36 यात्रियों के घायल होने की जानकारी, जिनमें से 14 की हालत काफी गंभीर है। सभी यात्री शिवरी नारायण मेले से लौट रहे थे और इसी दौरान बिलाईगढ़ के मिर्चित गांव के सभी रहने वाले बताए गए हैं। खपरीडीह में रफ्तार का कहर बरपा है। तो हादसा कैसे हुआ, जांच का विषय है। हालांकि आप देखिए कि कई लोगों को काफी गंभीर चोट भी आई है। सिर और चेहरे पे गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। तकरीबन 14 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुल 36 यात्री पिकअप में सवार थे और इस दौरान 14 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। कई लोगों को हल्की चोट भी आई है। महिला, पुरुष और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो शिवरी नारायण मेले से ही सभी लौट रहे थे और इसी दौरान खपरीडीह में रफ्तार का कहर बरपा, पिकअप वाहन पलट गया। 36 यात्री जख्मी हुए हैं, जिनमें से 14 की हालत काफी गंभीर है। बिलाईगढ़ के मिर्चित गांव के रहने वाले सभी यात्री बताए गए हैं। बड़ी खबर है सारंगढ़ बिलाईगढ़ से। और संवाददाता योगेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, रफ्तार का कहर बरपा, कहां लापरवाही हुई जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये लापरवाही वाहन चालक की है, पिकअप चालक की है, क्योंकि बीती रात की घटना है, सुबह की घटना है। ये मेला जा रहे थे, मेला से वापस जैसे ही आते टाइम हुआ, पिकअप में 36 लोग सवार थे। वाहन चालक की पूरी दुर्घटना की उनकी आंख फटी और इतनी बड़ी घटना हो गई, जिसमें पिकअप में 36 लोग सवार थे। हालांकि 36 लोग की घायल होने की खबर है, लेकिन मुख्य रूप से जो गंभीर रूप से घायल है वो 14 ही लोग हैं।
ये मूलतः बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पास में ही सूर्यनारायण का मेला चल रहा है, जहां रात भर ये लोग मेला देखे, फिर सुबह ये लोग वापस आने के लिए तैयार थे कि अचानक खबरेडी के गांव के पास अचानक पिकअप वाहन चला के झटके आने के बाद जो पिकअप लोग पलट गई, जिसमें 36 लोग सवार थे और 14 लोग गंभीर हालत में हैं। उनको जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए योगेश। तो सभी घायलों को अस्पताल भर्ती कर दिया गया है। बिलाईगढ़ के मिर्चित गांव के सभी बताए जा रहे हैं। रफ्तार का कहर बरपा और इस दौरान पिकअप वाहन पलट गया, जिसमें 36 में से 14 लोगों की हालत काफी गंभीर है। और अब बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की, जहां कबाड़ियों के ठिकानों पर एक बड़ी कार्रवाई की गई। चोरी के 11 मामलों में एक साथ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 51 क्विंटल कबाड़, 35 किलो तांबा जब्त किया गया। मौके से 2 ट्रांसपोर्ट वाहन भी जब्त किए गए। सिरगिट्टी, हिरडी सिविल लाइन, कोतवाली इलाके में कार्रवाई की गई। कोनी और सीपत इलाके में भी पुलिस ने कार्रवाई की है। तो सूरजपुर से खबर, 5 चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। कोयला खदान में घुसकर करते थे चोरी, मशीन के पार्ट्स की करते थे चोरी। 2,60,000 रुपए के चोरी का सामान भी जब्त किया गया। चोरी में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई। विश्रामपुर पुलिस ने की कार्रवाई। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से। और चलिए अब सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे बेंगलुरु से, जहां पर एयरो शो का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है और अलग अलग तस्वीरें इस दौरान देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे एयर शो का उद्घाटन किया। And the Indian aerospace industry as a whole has come a long way in indigenization and self-reliance. With enhanced capabilities in terms of envelope expansion, better avionics, and air-to-air refueling, the Tejas can call itself a truly modern platform. As Karthikeya touches down, I would urge all of you to please give a huge round of applause for our very own Tejas and its Braveheart pilots. After the scintillating LCA, time now, soon crossing overhead and flying in an arc will be the globe formation. Coming in from your left, ladies and gentlemen, now, the C-17 Globemaster along with the Hawks of Surya Kiran Aerobatic Team. C-17 Globemaster is a massive long-haul aircraft that has been tackling distances and oversized loads. Right now, in an arc formation in front of you, the C-17 Globemaster with the Hawks of Surya Kiran Aerobatic Team. Ladies and gentlemen, please look right ahead. The light utility helicopter. HAL is extremely proud to present here in display its youngest and latest member of the growing helicopter family. A few minutes earlier, this was the aircraft that led that 15 aircraft helicopter Atmanirbhar formation.
He's doing it. Salute to the dais. The display today is being performed by HAL Chief Test Pilot Wing Commander Unni Pillai along with Wing Commander Bambani. Wing Commander Unni has flown over 8,000 hours over 30 different types of flying machine, both fixed and rotary wing. He has been the CTP, the Chief Test Pilot of Hindustan Aeronautics Limited, for over 14 years in his illustrious career spanning over 38 years both in Indian Air Force and Hindustan Aeronautics Limited. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।